झारखंड में वर्तमान राजनीति की बात हो और उस राजनीति में जयराम महतो की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, डुमरी विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही झारखंड में जयराम महतो राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेता बन गए हैं। यही कारण है कि उनके ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। इसी आरोप प्रत्यारोप की दौर में जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएल कैंप पर चुनाव में विदेशी फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई है। अब जब शिकायत दर्ज कर दी गई है तो ऐसे में झारखंड की राजनीति फिर से गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला और जेएलकेम पार्टी इस पर क्या सोचती है, आइए आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल झारखंड की राजनीति में बहुत कम समय में पहचान बनाने वाले जयराम महतो और उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विदेशी फंड द्वारा चुनाव लड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में बीते दिनों चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बोकारो डीसी को लिखे गए पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंड के जरिए धन कमाया है, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया है। पत्र में लिखा है कि चुनाव में विदेशी फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी फंड सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में ईमेल में क्यूआर कोड और भेजी गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेगा। इस मामले में आवश्यक जांच और कार्रवाई करने के लिए बोकारो डीसी को पत्र भी भेजा गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि जयराम की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंड की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पता चलता है कि सऊदी अरब में रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम की पार्टी को पैसे भेजे थे। शिकायत पत्र में पैसे भेजने वालों के नाम और भेजी गई रकम का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल के लिए जयराम की पार्टी द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए जारी किए गए क्यूआर कोड को भी शिकायत के पत्र में संलग्न किया गया है। पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच के लिए कार्रवाई करेगा। इस मामले में आवश्यक जांच और कार्रवाई करने के लिए बोकारो डीसी को भी पत्र भेजा गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि जयराम की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पता चलता है कि सऊदी अरब में रहने वाले 1 दर्जन लोगों से झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम की पार्टी को पैसे भेजे थे। शिकायत पत्र में पैसे भेजने वालों के नाम और भेजी गई रकम का भी जिक्र किया गया है। चुनाव में इस्तेमाल के लिए जयराम की पार्टी द्वारा विदेशी फंड जुटाने के लिए जारी किए गए क्यूआर कोड शिकायत पत्र में संलग्न किया गया है। गौरतलब है कि जयराम महतो ने चुनाव के दौरान खुद ही ट्वीट कर प्रवासी मजदूरों द्वारा चंदा की लेन देन की जानकारी एक्स पर साझा की थी। इसे भी एक सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो ने पार्टी के ऊपर विदेशी फंडिंग के लग रहे आरोप को बेबुनियाद बताया। हालांकि वो इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी ने चुनाव के वक्त स्कैनर जारी किया था, जिसके जरिए सऊदी अरब, कतर कई देशों से उनके समर्थक पैसे भेजे थे। उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले लोगों ने 10, 20, 100, 10,000, 25,000 रुपया जैसी छोटी रकम भेजकर उनको मदद किया था। उन्होंने कहा कि वो खुद टुंडी से उम्मीदवार थे और उन्होंने भी स्कैनर जारी की थी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने यहाँ के लोगों की मदद से चुनाव लड़ा, न कि विदेशी फंड से। आपको जानकारी के लिए बता दें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की धारा 3 के तहत राजनीतिक दल विदेशी फंड नहीं ले सकते। यह धारा उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार किसी भी सदन का कोई सदस्य, कोई राजनीतिक दल या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29B भी विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाती। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी सोर्स से कोई चंदा नहीं ले सकता है।
हालांकि इस मामले में जयराम महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि हाँ, मुझे विदेशी फंड मिली है, लेकिन वह फंड नहीं, चंदा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।